अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन में कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। आज तक के हमारे जितने भी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जिनमें प्रिंट फंक्शन, कमेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और टाइप कास्टिंग, इन सब की बेस पे मैंने यहाँ पे 10 प्रोग्राम बनाए हैं ताकि हमारे जितने भी पिछले टॉपिक्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएँ और इनको प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ अप्लाई करना है हमें वो भी समझ आ जाए। तो इसके लिए हमने 10 प्रोग्राम लिखे हैं और आज वन बाय वन हम इन तमाम प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप अगर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं और उसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो उस स्पेसिफिक टाइम पे आप जाके ये प्रोग्राम देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो आ चुके हैं हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था पाइथन कोड के नाम से। हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहीं पे मैंने एक प्रैक्टिस प्रोग्राम के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ और इस फोल्डर को देन ओपन विद VS कोड कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले से जो है वो 10 फाइल्स बनाई हुई हैं ताकि हमारी जो है वो आसानी हो इन प्रोग्राम्स को सॉल्व करने में। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं और यहाँ पे मैंने ऊपर कमेंट किया हुआ है कि मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो हम इसको सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन किस चीज़ रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आपने वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। अब जितने भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होंगी हमने उस स्टेटमेंट की तमाम कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि प्रिंट करेगा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे। तो कोई भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं और इसमें यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट भेजते होते थे। अब आर्ग्यूमेंट हमारा आज कौन सा है, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, हमने यही चीज़ जो है वो प्रिंट करवानी है। तो इसके लिए हम पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे और स्ट्रिंग में हम यही चीज़ लिख देंगे और इस पूरी स्ट्रिंग को हम यहाँ से कट करके इस आर्ग्यूमेंट की जगह लिख देंगे। तो इन शॉर्ट हमने प्रिंट में डबल कोट्स में हम जो भी चीज़ लिखेंगे तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। तो अगर हम वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में ये चीज़ लिख के और जैसे ही इस कोड को रन करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिल चुकी है। स्क्रीन पे हमें वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग शो हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जी आपने मैंने पहले सोल्यूशन बनाए हुए हैं, मैं इनको रेस कर देता हूँ। क्वेश्चन 2 में कहता है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपका नाम, आपकी क्लास और सिटी वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए आपने जो है वो शो करवानी है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जिसमें नेम, क्लास और सिटी को हम जो है वो स्टोर करेंगे। तो नेम के लिए मैं वेरिएबल बना लेता हूँ n और इज़ इक्वल टू, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, कोई भी मैं डमी नाम लिख देता हूँ, यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। क्लास के लिए मैं वेरिएबल बनाऊँगा CL और इसमें मैं जी स्टोर करा देता हूँ फर्स्ट ईयर। और सिटी के लिए मैं वेरिएबल बना देता हूँ CI। आप इन वेरिएबल्स के जो नेम हैं ये अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अच्छा, सिटी हमारा जो है वो हम कोई भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी इस्लामाबाद, ठीक है, ये रैंडम सिटी है। हम यहाँ पे लाहौर भी लिख सकते हैं, जो आपका सिटी हो आप अपना सिटी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। अब वेरिएबल्स बन चुके हैं, उनमें नेम, क्लास और सिटी भी आ चुका है। अब इनको शो करवाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन में इनके साथ एक आर्ग्यूमेंट भेजेंगे। एक आर्ग्यूमेंट में हम स्ट्रिंग भेजेंगे कि अगर हम नेम शो करवाना चाहते हैं तो पहले हम दिखा देंगे माई नेम इज़, ताकि हमें एक प्रॉम्प्ट भी पहले शो हो, एक मैसेज भी शो हो कि हम क्या चीज़ दिखा रहे हैं। तो यहाँ में शो हो जाएगा माई नेम इज़ और इसके बाद हम नेम शो करवाना चाहते हैं जो कि n में स्टोर है, तो कॉमा लगा के दूसरा आर्ग्यूमेंट भेजेंगे वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम n है तो हम यहाँ पे n लिख देंगे। इसी लाइन को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हम नेम की बजाय क्या कर देंगे, क्लास लिख देंगे और हमारा क्लास स्टोर पड़ी है CL में। फिर नीचे कॉपी कर लेंगे इस लाइन को और हमारी जो आगे सिटी है वो हमारा CI में स्टोर है तो हम यहाँ पे CI लिख देंगे। ठीक है, तो इससे प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे पहले माई नेम इज़ और इसके बाद n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। n की वैल्यू हमारा नाम है। माई क्लास इज़ CL की वैल्यू प्रिंट होगी फर्स्ट ईयर और माई सिटी इज़ और आगे CI की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि इस्लामाबाद है। इस कोड की भी हम जल्दी से रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमें स्क्रीन पे शो हो गया माई नेम इज़ अली, माई क्लास इज़ फर्स्ट ईयर एंड माई सिटी इज़ इस्लामाबाद। तो ऐसे हमारा सेकंड प्रोग्राम हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपने सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कॉमेंट्स का यूज़ करना है और एक प्रोग्राम बनाना है। तो हम ये पुराने प्रोग्राम का जो है कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यहीं पे आगे कमेंट्स लगा देते हैं कि दिस वेरिएबल इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग नेम और यही सेम कमेंट मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, दिस वेरिएबल इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग क्लास और दिस वेरिएबल इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिटी एंड दिस इज़ मल्टीपल लाइन कमेंट। और इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट के लिए दोनों साइड पे जो है वो मैं इसके ट्रिपल कोट्स लगा दूंगा। तो एक ट्रिपल कोट में इस साइड पे भी लगा देता हूँ।
तो ये हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने सिंगल लाइन कमेंट्स भी यूज़ किए हैं और एट द एंड जो है हमने मल्टीपल लाइन कमेंट भी यूज़ किया है। हम अपने कोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि कैसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें यूज़र से नेम हम इनपुट कराएंगे और वेलकम मैसेज के साथ हम जो है वो उस नेम को शो करवाएंगे। सबसे पहले हम नेम इनपुट करवा लेते हैं। नेम इनपुट करवाने के लिए हमें पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। पहले हमने एन रखा था, हम अब कोई और नेम रख देते हैं। मैं उसका नाम रख देता हूँ नेम। अब ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें मेरा नाम स्टोर हो जाएगा। पहले तो हम ये नेम खुद दे रहे थे, हम यहाँ पे लिख देते थे अली। हम चाहते हैं कि यूज़र ये नाम दे। हमने यही कहा ना कि दैट टेक्स द यूज़र नेम, यानी यूज़र से ये नाम लेना है, तो उसके लिए हम अली की जगह यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, अब इससे जो है वो इनपुट हो जाएगा यूज़र से, और पहले उसको प्रॉम्प्ट भी शो करनी है कि आप क्या चीज़ इनपुट कर रहे हो। आप अपना नेम इनपुट कर रहे हो, उसको पहले दिखा भी देंगे, एंटर यूर नेम। तो अब इससे होगा यूँ कि उसको पहले शो हो जाएगा एंटर यूर नेम, और इसके बाद वो जो भी नाम लिखेगा और एंटर प्रेस करेगा तो वो नेम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने वेलकम मैसेज के साथ वही नेम शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए हम प्रिंट लिखेंगे। सबसे पहले जी वेलकम मैसेज शो कराना है, तो हम लिखते हैं जी वेलकम, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसका नेम प्रिंट कराना है। तो कॉमा करके वो नेम में स्टोर पड़ा है, नेम लगा देंगे, फिर कॉमा लगा के आगे लिख देते हैं टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिससे क्या होगा, वेलकम, उसके बाद उसका नेम शो हो जाएगा और आगे उसके शो हो जाएगा टू पाइथन प्रोग्रामिंग। कोड को रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं जी। उसने कहा है एंटर यूर नेम, आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ हम अपना नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख लें अली, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा वेलकम अली टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो 4th प्रोग्राम भी हो चुका है। शिफ्ट करते हैं जी 5th प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे वो कहता है कि जी एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो 2 इनपुट्स लेगा, आपका फेवरेट कलर और फेवरेट फूड, और उनको फिर डिस्प्ले करवाना है हमने। तो कलर को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे कलर, और ये हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनपुट एंटर यूर फेवरेट कलर, और फूड के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे फूड के नाम से, और एंटर यूर फेवरेट फूड भी कर देंगे। और फिर आगे हम 2 स्टेटमेंट्स लगा देंगे यूर फेवरेट कलर इज़, और इसके बाद कलर शो करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कलर, और यहाँ पे हम कर देंगे यूर फेवरेट फूड इज़, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूड शो हो जाएगी। तो बेसिकली होगा यूँ कि पहले यूज़र के सामने प्रॉम्प्ट शो होगा, अपना फेवरेट कलर इनपुट कराएं, फिर फेवरेट फूड जो वैल्यूज़ इनपुट कराएगा वो कलर और फूड में स्टोर हो जाएंगी, और यहाँ पे वो वैल्यूज़ हमें शो हो जाएंगी। तो रन पाइथन फाइल करते हैं। नीचे कह रहा है कि जी आप अपना फेवरेट कलर इनपुट करवाएं। कलर हम जी यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक, और फेवरेट फूड तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी पिज़्ज़ा। एंटर करेंगे तो उसने कहा योर फेवरेट कलर इज़ ब्लैक एंड योर फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पहुँचते हैं, वो कहता है कि यूज़र से हमने उसका नेम और एज इनपुट करवाना है, और उन दोनों को जो है यहाँ पे हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो वही पिछला प्रोग्राम ये यहाँ कलर और हम लोग फूड इनपुट करा रहे थे, हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमने जी नेम और एज इनपुट करवानी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा, पहला तो हमारा नेम इनपुट हो रहा है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एंटर यूर नेम। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी एज इनपुट करवानी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंटर यूर एज। अब जो एज होती है वो इंटीजर फॉर्म में होती है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं होती। इनपुट हमेशा जो है आपको स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू देता है, तो हम इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट भी करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे 12 इनपुट करवाया है, तो वो 12 एज अ स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगा। हम चाहते हैं वो इंटीजर के तौर पे ही इनपुट हो, वो नंबर की सूरत में हो, तो इसके बाहर 2 ब्रैकेट लगा के इनपुट के, और यहाँ लिख देंगे हम इंट। तो जो वैल्यू नेम तो होगी वो तो एज इट इज स्ट्रिंग आ जाएगा, लेकिन एज वाली वैल्यू पहले नंबर में कन्वर्ट होगी, और नंबर जो है हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम शो करवा देते हैं जी यूर नेम इज़, और उसके बाद उसको अपना नेम शो हो जाए, और उसके बाद जी यूर एज इज़ के बाद उसको हम एज शो करवा देते हैं। कोड को रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे नेम जी हम लिख देते हैं अली, और एज हम लिख देते हैं 15। एंटर किया है तो उसने कहा है जी यूर नेम इज़ अली एंड यूर एज इज़ 15। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि जी एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें यूज़र से हम लोगों ने हाइट इनपुट करवानी है,
और इसको एक मैसेज के साथ शो करवाना है, और इनपुट जो है वो फ्लोट की सूरत में होनी चाहिए। जैसे अभी हमने पिछले प्रोग्राम में इंटीजर की सूरत में की थी, अब हाइट फ्लोट में होती है तो हम फ्लोट की सूरत में इनपुट कराएंगे। तो हाइट स्टोर करने के लिए वेरिएबल का नाम हम एच रख देते हैं, इज इक्वल टू, पहले जी इनपुट लगा देंगे, एंटर यूर हाइट हो जाएगा। और अब हाइट को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो इसके बाहर वाली साइड पे 2 ब्रैकेट्स लगा के इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम जी, फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर हमने इसको एक मैसेज के साथ शो करवाना है, तो हम कह देते हैं जी यूर हाइट इज़, और इसके बाद उसको हाइट शो करवानी है तो डॉट एच करके हम हाइट शो करवा देते हैं। रन करते हैं जी, वो कहते हैं एंटर यूर हाइट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 पॉइंट या 5.4, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो कहेगा यूर हाइट इज़ 5.4। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि इनपुट फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इस चीज़ को हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो हम 3 इनपुट लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली इनपुट जो है हम नेम लेते हैं, और दूसरी इनपुट हम एज लेते हैं, और थर्ड इनपुट हम हाइट लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेम और एज इनपुट ऑलरेडी हुए पड़े हैं, हम इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और इसका बाहर वाला इंटीजर जो है हटा देंगे, क्योंकि हमने इनपुट के लिए बताना है कि इनपुट हमेशा जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। और इसके बाद हम हाइट इनपुट करवा लेते हैं, उसमें हम लिखते हैं जी इनपुट एंटर यूर हाइट। ठीक है, अब हमने डेमोन्स्ट्रेट ये करना है कि हम चाहे नेम इनपुट कराएं, चाहे एज इनपुट कराएं, या हाइट इनपुट कराएं, इनपुट फंक्शन जब तक उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम खुद से कन्वर्ट नहीं करेगा, और हमेशा जो हमें एक स्ट्रिंग की सूरत में चीज़ देगा। अब ये कैसे पता चलेगा? ये शो करवाने के लिए हमें इनकी टाइप पता करनी पड़ेगी। ठीक है, जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं, हमें उनकी टाइप फाइंड करनी पड़ेगी। अब टाइप कैसे पता चलेगी? अगर हम लिखते हैं टाइप ऑफ नेम, तो हमें नेम की टाइप मिल जाएगी। अगर हम टाइप ऑफ एज लिखते हैं तो हमें एज की डेटा टाइप मिल जाएगी। और अगर हम टाइप ऑफ एच लिखते हैं तो हमें हाइट की डेटा टाइप मिल जाएगी। और इसी चीज़ को हम प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, प्रिंट फंक्शन में कैसे डालेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट यूर नेम इज़, और यहाँ पे हम नेम शो करवाने की बजाय टाइप ऑफ नेम शो करवा देते हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि उसकी टाइप कौन सी है। ठीक है, और यही सेम कोड हम नीचे कॉपी करेंगे, यूर एज इज की बजाय यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टाइप ऑफ एज। ठीक है, और हम इसको नीचे कॉपी करते हैं, यूर हाइट इज, और यहाँ पे टाइप ऑफ एच जो है हम शो करवा देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि जो वैल्यूज़ यूज़र ने यहाँ पे इनपुट कराई हैं उनकी डेटा टाइप्स क्या निकल के आई हैं। कोड को एक दफ़ा रन करते हैं, तो यहाँ पे जी एक एरर भी आ रहा है। इस एरर को हम पहले इरेज कर देते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको रिमूव करना होगा। और अब यहाँ पे वो कहता है जी एंटर यूर नेम, तो हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं अली। उसके बाद उसने कहा है एज मैंने लिख दी 16, और हाइट मैंने लिख दी 5.4। अब यहाँ आप देखें तो अली जो है मैंने एक स्ट्रिंग दी है, एज मैंने दी है नंबर की सूरत में, और हाइट मैंने दी है फ्लोट की सूरत में। मैं एंटर दबाऊंगा तो उसने कहा है कि यूर नेम इज़, ये भी स्ट्रिंग है, यूर एज भी स्ट्रिंग है, और यूर हाइट भी स्ट्रिंग है। इसी का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पे इनपुट करा दें, चाहे हम इंटीजर इनपुट करा दें, चाहे फ्लोट, चाहे स्ट्रिंग, इनपुट फंक्शन हमेशा उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में ही लेता है। इसी वजह से हम पहले उसको क्या करते होते हैं, फिर कन्वर्ट करते होते हैं। हम बाहर ब्रैकेट लगाएंगे, हम एज को नंबर की सूरत में लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ इंट लिख देंगे, और हाइट को हम फ्लोट की सूरत में लेके आना चाहते हैं तो हम फ्लोट की यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के और फ्लोट का फंक्शन अप्लाई कर देंगे। अब जब हम देखें यहाँ पे सेम वैल्यूज़ दोबारा देंगे, मैं यहाँ पे पहली वैल्यू देता हूँ जी अली, दूसरी मैं एज देता हूँ 16, और हाइट में देता हूँ 5.4। तो अब यहाँ पे आप देखें यूर नेम इज़ स्ट्रिंग, और यूर एज इंटीजर फॉर्म में, और यूर हाइट इज़ फ्लोट की फॉर्म में। आई होप आप लोगों को ये कोड समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जी राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर योर स्कूल या कॉलेज नेम इन अ वेरिएबल एंड देन प्रिंट इट यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। हमने अपना जो है वो कॉलेज का नेम एक वेरिएबल में सिर्फ स्टोर करना है। वेरिएबल का नाम हम कॉलेज रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉलेज का नाम लिख देते हैं जी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और हमने यही जो है वो प्रिंट करना है। सिंपली लिख देंगे यूर कॉलेज इज़, और इसके बाद हम कॉलेज का नेम शो करवाना चाहते हैं तो हम वो कॉलेज का वेरिएबल लिख देंगे। रन करते हैं तो वो कहता है जी यूर कॉलेजेस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जी हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र से हमने रोल नंबर इनपुट करवाना है और उसको जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है।
तो रोल नंबर अब क्योंकि नंबर की सूरत में होता है तो हम इसको नंबर की सूरत में ही इनपुट कराएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, वेरिएबल का नाम बना रहे हैं। इंटीजर के फंक्शन में हम इनपुट फंक्शन लिखेंगे जिसमें पहले हम प्रॉम्प्ट शो करवाएंगे इंटर यूर रोल नंबर, और हमने फिर यही नंबर जो है वो यूज़र को शो भी करवा देना है। तो यूर रोल नंबर इज़, इसके बाद हम रोल नंबर शो करवा देंगे और साथ में एक मैसेज शो करवा देता हूँ एंड द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज़, और फिर कॉमा लगा के यहाँ पे मैं क्या शो करवा देता हूँ, टाइप ऑफ रोल नंबर। तो अब इससे होगा यूँ कि सबसे पहले यूज़र को मैसेज जाएगा यूर रोल नंबर इज़, उसके बाद रोल नंबर की वैल्यू आ जाएगी जो यूज़र इनपुट कराएगी, फिर उसके बाद मैसेज आएगा एंड द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल इज़, और इसकी टाइप शो हो जाएगी। टाइप हमने इसको किस में कन्वर्ट किया हुआ है, इंटीजर में, तो इंटीजर ही शो होगी। कोड को रन करते हैं। सबसे पहले कहता है कि अपना रोल नंबर इनपुट कराएं। रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल 123 है। यहाँ पे आप देखें यूर रोल नंबर इज़ 123 एंड द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ क्लास इंट, यानी ये इंटीजर की फॉर्म में प्रिंट हुआ है। सो आई होप आप लोगों को ये 10 के 10 प्रोग्राम समझ आ चुके होंगे और आप लोग जो है इनके स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे ले सकते हैं। मैं वन बाय वन इनकी जो है वो पिक्चर यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, तो आपको अगर कोई भी कोड चाहिए हो तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।